कठिनाइयाँ तो बहुत हैं, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जो किसान है, किसान जो है इतना मतलब मालिक होने के बावजूद भी गरीब है। सबसे पहले तो मैं भी नहीं एफपीओ से जुड़ना चाहती थी, मैं तो फ्रॉड कंपनी समझ रही थी, पर मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ना चाहती हूँ, जो बेचारी घर का काम करते करते बेचारी उनकी पूरी लाइफ निकल जाती है। पूरे जम्मू कश्मीर में मैंने स्टार्टअप करा है, जहाँ हमारा मन अगर ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो कोई भी इसके सामने नहीं आ सकता है, चाहे जितनी मुश्किलें हों, चाहे जितनी बुरे हालात हों। क्योंकि मैं जम्मू से ही बिलोंग करती हूँ, हमारे उधर बहुत मुश्किलात हैं। एफपीओ नाम तो सुना होगा, अब ये एफपीओ है क्या और ये किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, महिलाओं के लिए कितना फ़ायदेमंद है और ये किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसके लिए मैं आई हूँ इनके पास जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। अब ये हैं कौन, इनके बारे में परिचय हम इन्हीं से जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेवा देवी है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हूँ। मैं एक एफपीओ चलाती हूँ जिसका नाम देवी पिंडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, और इस कंपनी में 850 अबोव मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। अच्छा, ये एफपीओ क्या है? बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि एफपीओ क्या है। सबसे पहले ये बता दीजिए एफपीओ क्या है? एफपीओ एक किसानों का एक संगठन है। जैसे कि पहले मंडी हुआ करता था, मंडी में हम सारा प्रोडक्ट जो है इकट्ठा करके वहाँ से बेचते थे। उससे क्या होता था कि जो हम सामान बेचते थे उसका जो प्रॉफिट रहता था वो हमारा मर्चेंट जो था वो ले जाता था। बट ये गवर्नमेंट ने इसमें एक निश्चय लिया, क्यों ना जो किसान है, किसान जो है इतना मतलब मालिक होने के बावजूद भी गरीब है, तो वो ये कारण है क्योंकि वो प्रोडक्शन तो बहुत प्रोडक्ट्स उसके पास बहुत सारे हैं, बट क्या होता है कि उसको प्रॉफिट ले नहीं सकता है क्योंकि उसके पास कोल्ड स्टोर वगैरह का सुविधा नहीं है, उसके पास अपनी मंडी मैं नहीं है। टोकूंगी, जैसे एफपीओ के बारे में आपने बहुत हाँ। कुछ बता दिया। एक टाइम ऐसा भी होगा जिसके बाद तब आपको भी नहीं पता होगा कि एफपीओ क्या है, तो आपको कैसे पता चला? जैसे ये गवर्नमेंट की स्कीम आई तो सबसे पहले तो मैं भी नहीं एफपीओ से जुड़ना चाहती थी, मैं तो फ्रॉड कंपनी समझ रही थी। तो मुझे समझाया गया, जैसे एसएफएसी के लोग हमारे गांव-गांव में आए, उन्होंने समझाया कि जो ये एफपीओ है अपने आप में एक मंडी है, किसानों का संगठन मिलके सारे प्रोडक्ट इस मंडी में दे सकता है, और इसमें जो एक्स्ट्रा जो मार्केट्स में पैसा जो हम बोलते हैं ना, अपनी चीज़ दी फिर मैन्युफैक्चर कोई और करेगा, वो नहीं होगा। इसमें किसान ही मालिक है, किसान का ही प्रोडक्ट होगा और मैन्युफैक्चर भी किसान ही करेगा। अरे बहुत बढ़िया, मुझे लगता है जिनको अभी तक नहीं पता था एफपीओ के बारे में, आपकी बात सुन के वो अच्छे से समझ गए। अब वो फ्रॉड नहीं समझेंगे जैसे कि आपने समझा था। अच्छा, कितने लोग जुड़े हैं आपके एफपीओ से? मेरे एफपीओ से 850 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, अभी और जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे हम गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे जुड़ रहे हैं। पर मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ना चाहती हूँ, जो बेचारी घर का काम करते करते बेचारी उनकी पूरी लाइफ निकल जाती है। तो हम चाहते हैं वो घर में ही, उनके पास हर महिला के पास एक न एक क्वालिटी रहती है। तो हम चाहते हैं जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे जम्मू कश्मीर में लेडीज़ हैं, हर एक घर की लेडीज़ को इसमें जोड़ना है। हर एक लेडीज़ की क्वालिटी मीन्स की उसकी एक खासियत की चीज़ हमने रखनी है, जिसमें हमारे प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे और हर एक घर की प्रोडक्शन भी मतलब वो होगी। अच्छा, अभी आपके एफपीओ में कितनी महिलाएं हैं? हमारे एफपीओ में 600 महिलाएं हैं और 250 तक हमारे जो है जेंट्स वगैरह हैं। अच्छा, एफपीओ से पहले क्या करती थी आप? मैं एफपीओ से पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती थी, और जिसमें उसमें भी मैं यही कहती कि सारी 12-12 लेडीज़ों का एक संगठन बनाते थे। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हम ऑफिस वगैरह मार्केट में खुद से मार्केट करते थे, जिससे कि हमारा अपने प्रमोट करते थे, पर हमें उससे इनकम सोर्स नहीं था कुछ भी, हमारी चीज़ें बना के सड़ जाती थी। और जब से हमें एफपीओ का पता चला, हमारी मार्केट भी हो रही है, इनकम भी हो रही है और प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं। अच्छा, क्या क्या है थोड़ा बताइए, क्या क्या बन रहा है प्रोडक्ट, क्या क्या मैं चीज़ें हैं? मेरे प्रोडक्ट्स में 30 अबव प्रोडक्ट्स हैं दिखाते जो भी मार्केट जाइए, में हैं। दिखाते भी जाइए। सबसे बड़ा है जो कि इसका हमने प्लांट वगैरह लगाया है, जो बारले सत्तू, जो कि गर्मी में ठंडा रहता है, लिवर प्रॉब्लम ठीक करता है, हार्ट पेशेंट के लिए बीपी डायबिटीज सब कंट्रोल करता है। समझ लीजिए एक संजीवनी बूटी है, और इसको हम पहले ज़माने में यूज़ करते थे, तभी उनकी लाइफ जो लोगों की है ज़्यादा होती थी। बट आज हमने इसको छोड़ दिया है, हमारी जो न्यू जनरेशन है इसको मतलब बहुत कम जानती है, और इसमें 60 गिलास आराम से पानी बन जाता है, और इसको अगर पीना है तो मतलब लिक्विड बिल्कुल लाइट, मतलब एक गिलास में आधा चम्मच जौ का सत्तू डालना है। अगर इसको आप दही के साथ भी खा सकते हैं, दूध के साथ खीर बना के भी खा सकते हैं। अच्छा, और क्या क्या है स्पेशल? और कई चीज़ें मैंने अभी आपसे बात जब की तो आपने बताया सिर्फ और सिर्फ हम ही बनाते हैं। हाँ, वो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? वो मैम ये है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट,
अनारदाना चटनी, जो कि अभी ना ये MDH के पास है ना किसी भी इसके पास। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अनारदाना चटनी मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है। पूरे जम्मू कश्मीर में मैंने स्टार्टअप करा है और इसका खास ये है कि कभी भी कहीं भी ट्रैवल करने जाएंगे, दही लेनी है, उसमें 1 चम्मच डालना, चटनी रेडी। पुदीना, तिमरू, अजवाइन, नमक सब कुछ इसमें एडिंग है। और आपको कहीं और इसको ये है कि आप इसको ज़रूरी नहीं है दही को, इसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, और बताइए और क्या क्या है, थोड़ा सा मैं इधर इसके साथ नीम, जिसको बोलते हैं पहाड़ी नीम, तिमरू है। ये नशा वगैरह जिसको मतलब जैसे कि स्मोकिंग की आदत रहती है, अब जो आदत है तो हो गई, पर उसको छुड़वाने का ये रास्ता है कि जब हमें स्मोक करने का दिल करे तब इसको लेना है। और मतलब आप ये दावा कर रहे हो कि इसको हाँ, खाने से स्मोकिंग की वगैरह आदत हाँ छूट छूट जाती है मैम। धूम्रपान कोई भी हो। जी 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 मैम। क्या क्या बताइए, क्या इसको है ये? तिमरू बोलते हैं। ये इसी सीजन में निकलता है और बहुत हार्ड होता है चुनना, क्योंकि इसका पेड़ जो है कांटेदार होता है, पेड़ बहुत बड़े होते हैं, पर ये फल इसका बिल्कुल छोटा होता है। तो ये कितना खाना होता है? ये मैम अगर हम जैसे नॉर्मल पर्सन इसको 1 सीड खाता है, अगर जिसको नशे वगैरह की आदत हो वो 3 या 4 सीड ले सकता है। हाँ, ये भी बहुत खास है और इसकी ये है कि खून को प्योरीफाई करता है, खून को पतला करता है, हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है। मतलब जो स्मोकिंग करता है उसकी स्मोकिंग छुड़वा देगा, हाँ, बाकी नॉर्मल खा सकते और हैं। दांतों की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको भी ठीक करता है ये। अरे बहुत बढ़िया। ये गुच्छी मशरूम है, मॉरल से, जिसकी सब्जी बनाते हैं, पुलाव, रायता, बिरयानी, कुछ भी आप किसी में भी एडिंग करिए, आपकी किसी भी डिश की 4 गुना 10 गुना नहीं, सीधा 100 गुना वैल्यू ऐड करेगा ये, क्योंकि ये इतना कॉस्टली है। 35,000 पर केजी मार्केट में चल रहा है, हमसे आपको सस्ता मिलेगा, 15,000 पर केजी ये मिलेगा। कहाँ कहाँ होता है? ये हमारा जम्मू कश्मीर में होता है और ये उन मतलब इलाकों में रहता है जहाँ पे बिजली पड़ती है, वहीं पे उगता है और खास रेयर बिजली लोगों को पड़ती है मतलब? मीन्स की लाइट, जो बादल के गरजने से लाइट आती है, उसकी लाइट पड़ने से ही उगता है और ये रेयर बंदों को मिलता है। अच्छा, मतलब ये थोड़ा अलग सा उगने का तरीका है कि बादल गरजेंगे, हाँ, मतलब वो बिजली हाँ, कड़केगी तभी होगा। तभी उगता है ये। तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में या किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में? ये किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में मिल सकता है, पर हम जम्मू कश्मीर से हैं तो एक्चुअल में ये हमारा जम्मू कश्मीर का है। ये चिली फ्लेक्स है, ये भी हमारी लेडीज़ों का मतलब खुद का प्रोडक्शन है, जो खुद उगाती हैं। जैसे खाने से बच गई तो उसको हम चिली फ्लेक्स बना देते हैं, चिली पाउडर बनाते हैं। हमारे पास इधर 3 वैरायटीज़ की चिली हैं। एक तो बिल्कुल नॉर्मल कलर के लिए आएगी और दूसरी आई तीखी और कलर। ये हमारी तीखी और कलर के लिए ये चिली फ्लेक्स आ गया। ये मैम कलर की है, अच्छा, इससे ये हाफ स्पून भी कलर- डाले कलर के ये लिए। कलर के लिए है? ये मैम अनियन पाउडर है। इस टाइम में हमारा अनियन जो है इसका बहुत सीजन चल रहा है और इसका ये है कि जैसे आपके पास टाइम नहीं है अनियन पकाने का, आप पाउडर का यूज़ करके सूप सब्जी किसी में भी डाल सकते हैं। पूछना है जैसे कितने किसानों को एफपीओ से फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ना उनको अभी तक एफपीओ के बारे में नहीं पता है। जैसे आपने कहा महिलाओं को और जोड़ना है, तो अभी और भी महिलाएं एफपीओ से जुड़े और एफपीओ के बारे में समझें, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये लकी चांस किसी की भी गांव में आया, मीन्स कि किसी के गांव में भी आया, चाहे वो बैकवर्ड इलाका हो चाहे वो मॉडल हो, पर ये चांस कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये एक फर्स्ट चांस है, आपको मालिक बनाता है कंपनी का, एक अपनी कंपनी का मालिक बनाता है। एफपीओ एक ऐसी कंपनी है जो कि हमारे प्रोडक्ट को पहचान देती है और हमारे गांव को नाम देती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप जम्मू कश्मीर से हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत हालात ऊपर नीचे होते रहते हैं, सब जानते हैं सुरक्षा के लिहाज से, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है वहाँ की महिलाओं को, खासकर मैं महिलाओं का जिक्र करूँगी, निकल के सामने आना। जैसे आप कह रहे हो कि आपके अंडर इतनी सारी 700-800 लोग काम कर रहे हैं, जुड़े हैं, फार्मर्स, महिलाएँ ज़्यादातर जुड़ी हैं, तो कितना चैलेंजिंग है। और अगर मैं खासकर जम्मू कश्मीर की महिलाओं को कोई मैसेज देना, अगर आप गाँव जंक्शन के माध्यम से देना चाहें तो? मैं ये कह रही हूँ, चैलेंजिंग तो इसमें मतलब बहुत, हाँ कठिनाइयाँ तो बहुत हैं, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जहाँ हमारा मन अगर ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो कोई भी इसके सामने नहीं आ सकता है, चाहे जितनी मुश्किलें हों, चाहे जितनी बुरे हालात हों। क्योंकि मैं जम्मू से ही बिलोंग करती हूँ, हमारे उधर बहुत मुश्किलात हैं, पर हम मेरे दिल में ये है कि मैं बढ़ के बाहर, गांव के बाहर अपने प्रोडक्ट्स लूँगी, और मैं ले रही हूँ, क्योंकि हमारा मन अगर बाहर खुद जाना चाहता है तो कोई भी नहीं रोक सकता है, उसके लिए ना कोई रोक सकता है। और इसमें ये है कि गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल 100% आपकी हेल्प करेगी, और जो भी ये काम करना चाहता है गवर्नमेंट आपके साथ है, आपको हर एक सुविधा देगी, सब्सिडी वगैरह 100% इसमें मिलेगी।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद गांव जंक्शन से बात करने के लिए। तो आपने सुना एफपीओ क्या है, बहुत आसान भाषा में इन्होंने हमें समझाया और बताया कि कैसे आप एफपीओ से जुड़ सकते हैं और कैसे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो जो घर में हैं, आप अपने घर बैठे भी आसानी से जो है वो 4 पैसे कमा सकते हैं, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। गाँव जंक्शन के लिए नैन्सी बाजपेयी।